हरे कृष्णा प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 अर्थात मासिक राशि पर आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये महीना आपके लिए कितना फलदायक रहेगा। भाई आपको कैसे ये पता चले जो हम बोल रहे हैं ये सत्य है या नहीं। आज का संसार वो संसार है कि हर कोई व्यक्ति प्रमाण मांगता है कि भाई क्या प्रमाण है, जो आप बोल रहे हैं वो सत्य है या नहीं। हम दुकान पर कोई चीज खरीदने जाते हैं, हम कहते हैं भैया इसमें क्या गारंटी है, ये चलेगा या नहीं चलेगा, है ना। तो इसी प्रकार से हम प्रमाण के सहित आपको बताएंगे कि आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। भाई प्रमाण कैसे देंगे हम ये भी आपको बता दें। प्रमाण हम इस तरीके से देंगे कि आपको जून के महीने में आपके साथ में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, इस बात की हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हाँ जो शास्त्री जी बता रहे हैं वह ठीक है या नहीं है। तो इसलिए जो है चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये चीज समझने का प्रयास करेंगे कि इस महीने कौन सी तारीख को हमारे कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कौन कौन से ग्रहों का इस महीने राशि परिवर्तन होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। तो पहले हम यही चीज समझ लेते हैं कि इस महीने कौन कौन सी तारीख को कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, ये समझ लेते हैं। उसके बाद में हम आगे प्रोग्राम को प्रारंभ करेंगे। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आपके लग्नेश मंगल देव का राशि परिवर्तन इस महीने होगा। कब होगा? 21 जुलाई को। 21 जुलाई को आपके दसम भाव से निकलकर आपके एकादश भाव पर मंगल देव प्रवेश कर जाएंगे। केतु मंगल का जो साथ है वह छूट जाएगा। जो अंगारक दोष है और पिशाच योग है, ये दोनों योग खत्म हो जाएंगे असो। और मंगल जो है 21 जुलाई को आपके ठीक कहां पर, आपके एकादश भाव, आपके सफलता भाव पर गोचर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में केतु महाराज आपके दसम भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। बुध महाराज नवम भाव पर पूरा महीना रहेंगे। उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन होगा। कब होगा? सूर्यदेव भगवान राशि परिवर्तन करेंगे 16, ध्यान दीजिएगा, 16 जुलाई को सूर्यदेव भगवान आपके ठीक अष्टम भाव से अर्थात आपके मृत्यु भाव, आपके पुरातत्व भाव से निकलकर आपके ठीक नवम भाव पर अर्थात आपके भाग्य स्थान पर आपके प्रवेश करेंगे। उसी के साथ ही साथ में शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 26 जुलाई को शुक्र जो है आपके ठीक कहां से, आपके सप्तम भाव, आपके स्त्री भाव से निकलकर आपके अष्टम भाव पर प्रवेश करेंगे, आपके मृत्यु भाव पर पहुंच जाएंगे। शनिदेव महाराज वक्री होंगे इसी महीने। राहु महाराज आपके ठीक कहां पर, आपके ठीक दसम भाव पर ही, वो चतुर्थ भाव पर आपके राहु महाराज आपके विद्यमान रहेंगे। तो इस महीने ये ग्रहों का गोचर रहेगा। इस महीने इस तरीके से कुंडली में ग्रह जो है वह गोचर करते हुए नजर आएंगे। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जून के महीने की। जून का महीना आपके लिए कैसा रहा होगा? देखिए जून का महीना आपके लिए जो है हेल्थ के लिए, कुछ हेल्थ में आपके हल्के फुल्की सुधार देखने को आपको मिला होगा। यानी कि जून के महीने में कुछ आपको शारीरिक कष्ट परेशानी थोड़ी सी हल्की सी कम हुई होगी। जीवन साथी का अर्थात आपके जीवन साथी का आपको सहयोग प्राप्त हुआ होगा। रहन सहन में कुछ स्तर में आपके सुधार रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में उत्तेजना में आपके वृद्धि हुई होगी। मान सम्मान में भी थोड़ी बहुत वृद्धि हुई होगी। धर्म में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आई होगी। स्वजनों का सहयोग आपको, यानी परिवार के जनों का सहयोग प्राप्त हुआ होगा। स्त्री व संतान का सुख आपको प्राप्त हुआ होगा। किंतु काम में आपकी बाधाएं, आपके जो भी कार्य किए होंगे उस कार्यों में कुछ बाधाओं का सामना आपको करना पड़ा होगा। उसी के साथ ही साथ में विश्वासीय, यानी कि जिस पर आपको संपूर्ण तरीके से विश्वास था, ऐसे व्यक्तियों से कहीं ना कहीं आपको इस महीने आपको धोखा जो है वह प्राप्त हुआ होगा। जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हुई हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, यानी कि 7, 8, 9 जून की महीने की ये तारीखें आपके लिए शुभ नहीं रही होंगी। फिर 14, 15 ये तारीखें शुभ नहीं रही होंगी। 18 तारीख, 19 तारीख और 21 तारीख, 21 के बाद में 22 तारीख, ये तारीखें जून के महीने की आपके लिए ठीक नहीं रही होंगी। इन तारीखों पर हो सकता है आपका थोड़ा मोटा बात विवाद आपकी किसी से हुई होगी, या कुछ मानसिक कष्ट परेशानी हुई होगी, या फिर कुछ धन में आपके हानि का सामना करना पड़ा होगा। अगर आपने हमारा पिछला जून का वीडियो
देखा होगा प्रोग्राम हमारा, तो इन चीजें आपके साथ में लगभग घटित नहीं हुई होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं जुलाई महीने की। तो देखिए जुलाई का महीना आपके लिए काफी कुछ जुलाई के महीने हमें हल्की फुल्की आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, किंतु आपको कुछ यहाँ पर परेशानियां रहेंगी। परेशानियों के बाद भी इस महीने आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जन में संपर्क में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपके कुछ आपको हल्का फुल्का इस महीने आपको थोड़ा बहुत हानि का सामना करना पड़ सकता है, किंतु सोच विचार कर अगर कार्य करेंगे तो हानि का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। भाग्य में यहाँ पर कुछ आपके इस महीने आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। इष्ट मित्रों से, यानी कि आपके जो इष्ट हैं मित्रों से आपको कुछ सहायता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। दुष्टों से बचकर रहें, अर्थात जो गंदे लोग हैं, दुष्ट संगति से आप जो है इस महीने बचकर रहें, इस चीज का ध्यान रखें। ये तो हमने नॉर्मल विश्लेषण सुनाया है। अब हम आपको ग्रहों के हिसाब से बताते हैं। देखिए मंगल आपके लाभ स्थान पर पहुंचेंगे तो हेल्थ आपकी इस महीने भी आपकी हेल्थ में आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। मान सम्मान में भी आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपके कुछ पद में उन्नति हो सकती है, कुछ सैलरी वगैरह आपकी इस महीने आपकी बढ़ सकती है, ये संभावना है। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करेंगे आपके धन की। तो देखिए धनेश आपके देव गुरु बृहस्पति बनते हैं, अष्टम भाव पर हैं, अष्टम भाव से देख रहे हैं आपके धन को, भाव को, इसलिए धन से रिलेटेड ज्यादा कष्ट परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा संघर्ष परिश्रम रहेगा, परिश्रम से आपको धन का लाभ भी इस महीने आपको होता हुआ नजर आएगा, यानी धन में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। थोड़ा परिश्रम से, अर्थात थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तो आपके धन में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपका साहस और पराक्रम आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। आपका साहस और पराक्रम इस महीने आपका जो है वह आपका बढ़ चढ़कर इस महीने आपको देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं बुद्धि आपकी ठीक काम करेगी। बुद्धि से आप सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। किंतु कोई वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये चीजें खरीद रहे हैं तो एक बार अपनी कुंडली का इस महीने अगर आप खरीदना चाह रहे हैं, कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, तो अपनी एक बार कुंडली का एनालाइज जरूर करवा लें, विश्लेषण जरूर करवा लें। इस चीज का थोड़ा सा और आप जो है ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं नौकरी में कुछ सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। नौकरी में कुछ सुधार आपके इस महीने आपका होता हुआ नजर आएगा, किंतु उच्च अधिकारियों से आप जो है अपने संबंध जो है वह स्ट्रॉन्ग बनाकर रखें। अच्छे संबंध आप जो है अपने उच्च अधिकारियों से संबंध अपने अच्छे बनाकर रखें तो ज्यादा अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ दाम्पत्य वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय में भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। व्यवसाय में जो काफी दिनों से आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो आपको सफलता प्राप्त होती हुई व्यवसाय के क्षेत्र में आपको नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में कुछ इस महीने आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होने की संभावना है। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन जो है इस महीने आपको निकल सकता है। भाग्य में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी, क्योंकि सूर्य, लेकिन भाग्य जो है ना 16 जून के बाद में आपके भाग्य में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन ब्याज चलाने के लिए थोड़ी सा संघर्ष आपको करना पड़ेगा। परिवार से रिलेटेड कुछ भागदौड़ इस महीने आपकी रहेगी। उसी के साथ ही साथ में राजनीतिक क्षेत्र में कुछ सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। नई यहाँ पर जो है कुछ दिमाग में आपके अच्छे आइडियाज इस महीने आपके नजर आते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए इस तरीके का लगभग होने वाला है। इस महीने की तारीखों की बात करें तो देखिए 1, 2, 3, 4 ये तारीख आपके लिए बेहद शुभ तारीख है। 5, 6 ये तारीख आपके लिए शुभ नहीं है। 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख ये शुभ तारीख है। 14 तारीख शुभ नहीं है आपके लिए। 15 तारीख शुभ नहीं है। फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये शुभ तारीखें हैं। फिर 26, 27, 28 ये शुभ तारीखें नहीं है। तो कुल मिलाकर इस महीने की 5, 6, 14, 15, 26, 27, 28 इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। इन तारीखों पर कोई भी लेन देन कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर करें। अगर आप इन तारीखों से कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने इष्ट की आराधना करके ही निकलें। मंगलवार वाले दिन मीठा भोजन आप जानवरों को करवाएं, जैसे गौ मैया को रोटी पर गुड़ रखकर आप खिलाएं तो अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करें तो बेहद लाभ आपको प्राप्त होगा। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें। केसर से अपने नाभि में तिलक करें तो अच्छा रहेगा इस महीने। सोमवार के दिन दूध से अभिषेक करें। एकादशी और पूर्णमासी के दिन आप जो है चांदी के पात्र में चंद्रदेव को अर्घ दें या फिर पलाश के पात्र में चंद्रदेव को अर्घ दें तो ये महीना काफी आपके लिए उत्तम, अच्छा, फलदायक आपके लिए रहेगा। प्रभु से यही कामना करते हैं कि आप ये महीना आपके लिए उत्तम रहे, अच्छा रहे, यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।